24 फरवरी 1995 को कैलिफोर्निया में एक बच्चे का जन्म होता है, पर ना तो इसके मॉम की अभी तक शादी हुई थी और ना ही उसकी आर्थिक कंडीशन अच्छी थी। और शायद यही वजह थी कि वो इस बच्चे को रखना नहीं चाहती थी और उसने अपने बेबी को किसी दूसरे कपल को दे दिया, शायद इस उम्मीद में कि उस बच्चे को एक अच्छी लाइफ मिलेगी। पर पैसों की कमी ने यहाँ भी उस बच्चे का पीछा नहीं छोड़ा और आगे चलकर उसे अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी इस लड़के ने आगे चलकर एक ऐसी कंपनी को एस्टेब्लिश किया जिसका नेटवर्थ आज लगभग 2.80 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। यह बात है सन 1995 की, जब अमेरिका में रहने वाले जियान सिएबल की मुलाकात उसी के कॉलेज में पढ़ने वाले अब्दुल फतेह जंदाली नाम के लड़के से हुई। शुरुआत में तो ये दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स थे, पर धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई और फिर कुछ समय बाद जियान सिएबल ने एक बच्चे को जन्म दिया। इन्होंने इस बच्चे का नाम अब्दुल लतीफ जंदाली रखा। पर ना तो इन दोनों ने अभी तक शादी की थी और ना ही इन दोनों के पास कोई जॉब थी जिससे इस बच्चे का पालन पोषण किया जा सके। अब इन दोनों ने इस बच्चे को किसी दूसरे कपल को देने का डिसीजन लिया और लकीली कुछ ही दिनों बाद इन्हें एक ऐसा कपल मिल गया जो इनके बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे। दरअसल इन्हीं के आसपास रहने वाले पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स नाम के कपल ने इनके बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने इसका नाम स्टीव जॉब्स रखा। स्टीव के प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत मोंटालोमा स्कूल से हुई, पर शुरुआत से ही उनका मन स्टडी में ना लगकर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता था। कुछ सालों बाद जब स्टीव हाई स्कूल में पहुंचे तब उन्होंने HP कंपनी में इंटर्नशिप भी की, बट आफ्टर हाई स्कूल कैंपस जॉब लेने में असफल रहे। अब समय आता है 1972 का, जब स्टीव का एडमिशन कॉलेज में होता है। यहाँ उनकी मुलाकात स्टीव वोजिनियाक नाम के लड़के से होता है। वोजिनियाक भी स्टीव की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्टेड थे। इन दोनों के ड्रीम्स थिंकिंग काफी हद तक एक जैसे थे, यहाँ तक कि इनके फेवरेट सिंगर भी सेम थे और शायद यही वजह थी कि इन दोनों में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। पर दूसरी तरफ स्टीव के पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लगी और वो चाहकर भी स्टीव के कॉलेज फी अरेंज नहीं कर पा रहे थे। अपने फैमिली की बिगड़ती फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए स्टीव ने वीकेंड्स में कोल्ड ड्रिंक के बॉटल बेचने शुरू कर दिए। साथ ही वो पास के हरे कृष्णा मंदिर जाकर खाना खाते और हॉस्टल का किराया बचाने के लिए दोस्त के कमरे में जमीन पर सो जाया करते थे। पर इतना कुछ करने के बाद भी वो कॉलेज भी नहीं जुटा पाए। साथ ही अपने पेरेंट्स को कड़ी मेहनत करते देख उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। पर कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद भी वो कैलीग्राफी की क्लास अटेंड करते रहे। इसमें उन्होंने इंग्लिश लेटर्स को खूबसूरत तरीके से लिखना सीखा और बाद में इसे कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट किया, जो आगे चलकर अलग अलग तरह के टाइपोग्राफी बनाने के काम आई। कुछ समय बाद स्टीव अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अमेरिकन वीडियो गेम कंपनी अटारी में जॉब करने लगे। अब हालांकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो थोड़ी अच्छी हो गई, पर मानसिक रूप से वो अभी भी अक्सर परेशान रहते थे। इन चीजों से तंग आकर उन्होंने अध्यात्म की तरफ रुख किया और सब कुछ छोड़कर इंडिया चले आए। भारत आकर वो साधु संतों के साथ रहने लगे और उनके रहन सहन और खान पान को पूरी तरह अपना लिया। यहाँ लगभग 7 महीने तक रहने के बाद वो वापस अमेरिका चले गए। पर इंडिया में रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और ऐसा माना जाता है कि यहीं से वापस जाने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। अमेरिका लौटने के बाद सन 1976 में उन्होंने अपने 2 फ्रेंड्स स्टीव वोजिनियाक एंड रोनाल्ड के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की। यह शुरुआत उन्होंने अपने गराज से की। उन्होंने सबसे पहले एप्पल 1 कंप्यूटर को बनाया। यह कंप्यूटर आज के मॉडर्न कंप्यूटर से बिल्कुल अलग था। इसमें ना तो कीबोर्ड था और ना ही स्क्रीन। यह असल में एक किट के जैसा था जिसे लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते थे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने एप्पल 2 कंप्यूटर बनाया, जो सही मायने में एक पर्सनल कंप्यूटर था। यह प्रोडक्ट बहुत हिट हुआ और सिर्फ 3 सालों में ही एप्पल कंपनी की सेल 118 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन जहां एक तरफ एप्पल के प्रोडक्ट्स हिट पे हिट हो रहे थे, वहीं इसके कुछ प्रोडक्ट्स बुरी तरह फेल भी हो रहे थे। दरअसल एप्पल 2 का सक्सेसर एप्पल 3 और लिसा कंप्यूटर मार्केट में कुछ खास कर नहीं पाए। लेकिन जब 1984 में एप्पल मैकिंटोश लॉन्च हुआ तो उसने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। यह प्रोडक्ट इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, बिकॉज स्टीव जॉब्स ही मैकिंटोश डिवीजन के इंचार्ज थे। अब स्टीव जॉब्स उसी कंपनी के बाहर थे जिसकी शुरुआत उन्होंने ही किया था। एप्पल से रिजाइन के बाद स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट नाम के सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। साथ ही पिक्सार कंपनी के मेजोरिटी ऑफ शेयर को खरीदकर उसके चेयरमैन और CEO भी बन गए। स्टीव जॉब्स की लीडरशिप में ये दोनों कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगी। यानी एप्पल से रिजाइन के बाद भी स्टीव जॉब्स सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छूने लगे। पर दूसरी तरफ एप्पल कंपनी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और देखते ही देखते सन 1997 में कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंच गई। अब एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय स्टीव जॉब्स को कंपनी में वापस बुलाने के, और हुआ भी यही। स्टीव जॉब्स को एज ए CEO एप्पल कंपनी में वापस बुला लिया गया। स्टीव जॉब्स अपने साथ नेक्स्ट कंपनी के ऑपरेशन
ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लेकर आए जो बाद में मैक ओएस के नाम से जाना गया। इस ओएस की मदद से स्टीव ने एप्पल को डूबने से तो बचा लिया, पर कंपनी की ग्रोथ अभी भी रुकी हुई थी। स्टीव जॉब्स जब कंपनी में वापस आए तो उस समय एप्पल कंपनी लगभग 250 प्रोडक्ट बनाती थी, पर अगले कुछ सालों में स्टीव ने सिर्फ 10 प्रोडक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित किया, बिकॉज ही बिलीव्स इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। अब समय आता है 2001 का, जब एप्पल अपने आईपॉड को लॉन्च करता है। यह आईपॉड उस समय वर्ल्ड का पहला ऐसा MP3 प्लेयर था जिसमें एक साथ 1000 सॉन्ग्स आते थे, वो भी 10 आवर्स के बैटरी बैकअप के साथ। अपने इसी खूबी के दम पर इसने पूरे मार्केट में धूम मचा दिया और एप्पल कंपनी एक बार फिर से आसमान छूने लगी। पर असली खेल अभी बाकी था। सन 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया, पर उस समय स्मार्टफोन मार्केट पर ब्लैकबेरी, मोटोरोला और नोकिया जैसे कंपनियों का राज था जो अपने कीपैड फोन बेचा करती थी। आईफोन के लॉन्च पर माइक्रोसॉफ्ट के CEO स्टीव बाल्मर ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कोई भी कस्टमर आईफोन नहीं खरीदेगा बिकॉज इसमें कीपैड ही नहीं है। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। आईफोन में कीपैड न होने से इसकी स्क्रीन साइज बाकी फोन से ज्यादा थी, जो इसे सबसे अलग बनाती थी। साथ ही यह किसी कीपैड फोन के मुकाबले कहीं ज्यादा फ्यूचरिस्टिक भी लगता था। यह प्रोडक्ट इतना ज्यादा हिट हुआ कि इसे आज भी वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट लॉन्च कहा जाता है। इसके बाद इस कंपनी ने एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट लॉन्च किए और आज यह कंपनी इस मुकाम तक पहुंच गई है कि इसके प्रोडक्ट को लोग प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक स्टेटस के रूप में यूज करते हैं। पर इन सब चीजों के बीच स्टीव जॉब्स एक बेहद ही खास चीज पर फोकस करना भूल गए थे। यह चीज कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि उनकी खुद की हेल्थ थी। दरअसल 2003 में किडनी में स्टोन होने की वजह से जब उनका CT स्कैन हुआ तब डॉक्टर्स को उनके पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में पता चला। उन्होंने अपने खराब हेल्थ की वजह अपने बिजी शेड्यूल को ठहराया। दरअसल उन्होंने काफी समय तक एक साथ एप्पल और पिक्सार को संभाला था, जिस वजह से उन्हें देर रात तक काम करना पड़ता था। साथ ही वो अपने सेहत को लेकर भी काफी लापरवाह थे, यहाँ तक कि पैनक्रियाटिक कैंसर के सर्जरी को भी कई महीनों तक टालते रहे, जिसका उन्हें बाद में बहुत पछतावा हुआ। पर आखिरकार 5 अक्टूबर 2011 को 3 बजे के आसपास 56 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। स्टीव जॉब्स ये बात हमेशा कहते थे कि जो लोग पागलों की तरह इस बात को सोचते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, सच में वही दुनिया को बदलते हैं।